हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो लेसन सेकंड है, जिसका नेम है, आप सभी बच्चों को मालूम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। क्या हम लोग आज जानने वाले बेटा? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। चलिए इसके बारे में जाने। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जो होता है, स्टार्ट होता है इन पॉलन ग्रेन। मेल गेमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन होता है, मेल गेमेटोफाइट का मतलब क्या बेटा? कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें गेमिट्स का फॉर्मेशन होना ही हमारा कहलाता है गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट का मीनिंग मैंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट जो होता है, इसका मीनिंग यह है कि जब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में जाने। तो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है, इसका स्टार्ट होता है पॉलन ग्रेन में। ओके, जब पॉलन ग्रेन रहता है इन माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम मैं बता चुका हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब पॉलन सैक। तो पॉलन सैक के अंदर जब पॉलन ग्रेन रहता है, प्रेजेंट होता है बेटा, उसी टाइम आपका डेवलपमेंट होता है मेल गेमेटोफाइट का। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट जर्मिनेशन होता है बेटा, उसे बोलते हैं प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। अगर आपके पेपर में आ जाए कि व्हाट इज प्रीकॉशियस जर्मिनेशन, तो बताएंगे कि व्हेन द पॉलन ग्रेन germinate in the microsporangium or pollen sac. This is called as precocious germination. तो प्रीकोशियस जर्मिनेशन का मतलब यह है कि जब मेल गेमिट का डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर शुरू होता है, जब पॉलन ग्रेन पॉलन सैक के अंदर रहता है। ओके, इसका माइक्रोस्पोर जो होता है, इसका जो पॉलन ग्रेन, जिसे माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, आप सभी बच्चों को मैंने बता दिया है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था तो कौन सा सेल डिवीजन हुआ था? मियोसिस सेल डिवीजन। तो जब पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाता है और उसमें जब डेवलपमेंट होता है बेटा, तो कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन। और यह कितने टाइम होता है? 2 टाइम। तो माइक्रोस्पोर जो होता है अंडरगोज ओनली 2 माइटोटिक डिवीजन। 2 माइटोटिक डिवीजन द्वारा उसमें डेवलपमेंट होता है मेल गेमेटोफाइट का। ओके, तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होता है उससे 2 सेल का फॉर्मेशन होता है बेटा। फर्स्ट सेल जो होती है वो लार्जर सेल होती है, क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है बेटा, याद होगा, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस याद होगा। तो जब अनइक्वल डिवीजन होगा तब 2 टाइप के सेल्स बनते हैं अनइक्वल। पहला जो सेल बनता है वो होता है आप लोग का वेजिटेटिव सेल, और दूसरा जो होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो लार्जर होता है, और जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉलर होता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है इसको ट्यूब सेल बोलते हैं। इसको एक और नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछ देगा, विच सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन सेल डिवीजन इज कॉल्ड ट्यूब सेल। जब पॉलन ग्रेन सेल का डिवीजन होता है तो कौन सी सेल होती है जिसको ट्यूब सेल के नाम से जानते हैं? तो आप आंसर क्या देंगे? वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल इज आल्सो कॉल्ड ट्यूब सेल। और वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, मैंने पहले ही बताया
क्योंकि इसमें फूड मटेरियल जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में भरे होते हैं, पाए जाते हैं, और यह इरेगुलर शेप का इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। याद रखिएगा, वेजिटेटिव सेल के बारे में जब लिखना होगा तो लिखेंगे कि वेजिटेटिव सेल जो होता है वो विगर होता है, और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में फूड रिजर्व रहते हैं, और इसमें लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है, ये बताएंगे। दिस सेल डू नॉट पोजेज एनी सेल, इस सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है। तो यह सेल को सराउंड करने वाला, इसके साइटोप्लाज्म को सराउंड करने के लिए एक सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कैलोज होता है, जो पॉलीसेकेराइड, क्या होता है बेटा, पॉलीसेकेराइड कैलोज पाया जाता है। टेम्पररी कैलोज वॉल इज लेट डाउन बिटवीन द टू सेल, ठीक ना। तो इस सेल के बिटवीन, एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्या कहना मेरा है कि आपके जनरेटिव से जो वेजिटेटिव सेल होता है उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, और इस सेल मेम्ब्रेन के बाद एक टेम्पररी सेल वॉल पाया जाता है, वॉल प्रेजेंट होता है, और यह वॉल जो सेल वॉल या वॉल होता है बेटा, ये कैलोज पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो दोनों सेल के बिटवीन में होता है। मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल को अलग करने का काम कौन सा सेल वॉल या वॉल करता है, तो आप बताओगे कैलोज वॉल। याद रहेगा, कैलोज वॉल जो होता है स्प्रेड बिटवीन, मैंने अभी बताया ना, स्प्रेड बिटवीन दी जनरेटिव सेल एंड इन टाइम टू फाइनली पिच इट ऑफ। Soon this callose wall dissolve and generative cell lies freely in the cytoplasm of vegetative cell। क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो कैलोज वॉल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, और जनरेटिव सेल जो होता है फ्री हो जाता है, और इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल का और इन दोनों को अलग किया रहता है उसके साइटोप्लाज्म में कौन डिजॉल्व हो जाता है बेटा, कौन डिजॉल्व हो जाता है, जनरेटिव सेल। कब, जब यह कैलोज वॉल जो होता है ये डिजॉल्व हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, जब ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि जनरेटिव सेल किसके सेल वॉल के अंदर किसके सेल के अंदर चला आता है, किसके सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो आप बताओगे वेजिटेटिव सेल के। ओके, तो जनरेटिव सेल जो होता है, देखिए अगर सेल वॉल होता तो उसके अंदर वो जा नहीं पाता, लेकिन सेल वॉल ना होने के कारण बेटा जा पाता है। ये आप आंसर देना, ठीक ना। जेनेटिव सेल जो होता है इसका शेप जो होता है स्पिंडल शेप होता है, लेंटिकुलर होता है, इलिप्टिकल भी होता है। अलग अलग शेप का आपका कौन होता है, जनरेटिव सेल होता है, ठीक ना। इसके साइटोप्लाज्म जो होते हैं, इस साइटोप्लाज्म जो होते हैं जनरेटिव सेल के, वो बहुत ही हाईलाइन किस्म के होते हैं, मतलब लाइटली होते हैं, ठीक ना। इनमें बहुत ज़्यादा फूड स्टोर नहीं रहता है, ये बताइएगा, ठीक ना। और जो वेजिटेटिव सेल जो होता है वो लार्जर वेजिटेटिव सेल जो होता है उसमें क्या रहता है, फैट, स्टार्च और अदर केमिकल भी फाउंड होते हैं। ये बातें आप बताएंगे, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो एक बार रिवीजन में कर दे रहा हूँ। जब मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन में, तो उस टाइम यह माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक में होता है। तो इस तरह के जर्मिनेशन को प्रीकोशियस जर्मिनेशन बोलते हैं। माइक्रोस्पोर जो होता है यह दो माइटोटिक सेल डिवीजन करता है। फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो दो सेल फॉर्म होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास, वेजिटेटिव सेल को अनदर नेम हम ट्यूब सेल बोलते हैं। यह बड़ा होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में फूड होते हैं। यह इसके पास इरेगुलर शेप में न्यूक्लियस होता है और इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है। तो अब सेल वॉल न होने का केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल को अलग करने के लिए एक टेम्पररी जो होता है वॉल फॉर्म होता है पॉलीसेकेराइड का, जिसे कैलोज बोलते हैं। कुछ समय के बाद यह वॉल जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद यह जो जनरेटिव सेल होता है, ये लार्जर जो वेजिटेटिव सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो जाता है, ये मैंने बताया। अब इसके बाद जनरेटिव सेल का शेप जो होता है वो स्मॉल तो होता ही है, इलिप्टिकल
शेप में होता है या लेंटिकुलर, या यह आपका कैसा होता है बेटा, स्पिंडल शेप होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है जनरेटिव सेल का, उसमें बहुत ही कम मात्रा में फूड स्टोर रहते हैं, बहुत ही लेस होते हैं, जबकि आपके जनरेटिव सेल में वेजिटेटिव सेल में लार्ज अमाउंट में फैट, स्टार्च और अदर केमिकल भी प्रेजेंट होते हैं। ये बातें आप बताओगे तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग जानेंगे तो प्रोटीन के ग्रेनुल्स होते हैं, फैट, स्टार्च और कुछ टाइप के प्रोटीन के ग्रेनुल्स होते हैं, ठीक ना। यह जो आगे बताएंगे कि इट इज यूजुअली एट दिस टू सेल बाइसेल्ड स्टेज जो होता है दैट pollen grain आर लिबरेटेड फ्रॉम द pollen sac ऑफ एंथरलोप्स। यह दो सेल जब स्ट्रक्चर होता है उसके बाद यह जो pollen grain जो होता है बाइसेल्ड स्ट्रक्चर, ये लिबरेट होता है, pollen sac से बाहर छोड़ा जाता है, बाहर निकलता है, ठीक ना। इसके बताया गया है कि रेयर केस में ही जो मेल गैमेट होता है, टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन जनरेटिव सेल के डिवीजन से होता है। ये कभी रेयर केस में, नहीं तो जब तक यह पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर फॉलन होता है उसके बाद ही जो जनरेटिव सेल होता है उसमें दोबारा डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद वह दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये रेयर केस में होता है, नहीं तो कभी कल ऐसा, मतलब बहुत कम ही केस में होता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। तो अदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होता है ऑफ पॉलन ट्यूब, ये सभी कहाँ पर होता है, स्टिग्मा पर होता है, और कब होता है, पॉलिनेशन के बाद। तो दो सेल स्ट्रक्चर में ही रहता है पॉलन ग्रेन। कौन कौन सा सेल स्ट्रक्चर है बेटा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसके बाद जो भी आगे का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, स्टिग्मा पर होता है, जब पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर फॉलन होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो ये जितने भी स्टेजेज हुए अभी तक के उनका डेवलपमेंट जो मेल गैमेटोफाइट का हुआ, ये सभी स्टेजेज को हम लोग क्या नाम जानते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे प्री पॉलिनेटेड स्टेज। याद रखना, ये सभी स्टेजेस को हम बोलते हैं प्री पॉलिनेटेड स्टेज। याद रहेगा आप लोग को ना। तो इस तरीके से आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आगे क्या होता है, तो आगे यह होता है बेटा कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर फॉलन होता है उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। मतलब पॉलन ग्रेन के फॉलन होने का पॉलन ग्रेन जो होता है एब्जॉर्ब करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट को, स्टिग्मा सिक्रीट करता है उसको, और उसके बाद जो जर्म पोर होता है उसके द्वारा इंटर करता है। मतलब ये जो भी कंपोनेंट होते हैं वो इंटर करते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, किसके थ्रू बेटा, जर्म पोर के थ्रू। क्या क्या, वाटर और न्यूट्रिएंट। इसके बाद जो वेजिटेटिव सेल होता है वो इलोंगेट होने लगता है, और इलोंगेट होकर किसका फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब का। और जबकि जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होता है और वो दो मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो आपको मालूम है क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो ये सब होता है। तो एक बार और मैं बता दूं, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर फॉलन होता है उसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेज अकर। जब पॉलन ग्रेन कहाँ पर फॉलन होगा, स्टिग्मा, इसके बाद क्या होता है, पोस्ट पॉलिनेशन होता है। उस पोस्ट पॉलिनेशन में क्या होता है कंडीशन, तो पॉलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ठीक है किसके थ्रू ये करता है, तो ये करता है जर्म पोर के थ्रू। और यह वाटर और न्यूट्रिएंट कौन सिक्रीट करता है, स्टिग्मा। इसके बाद क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस जो सेल होता है वो प्रोट्रूड करता है, बाहर की तरफ निकलता है, किसके थ्रू, जर्म पोर के थ्रू। और क्या फॉर्म किया रहता है, पॉलन ट्यूब। और इसी के साथ जो वेजिटेटिव होता है सेल होता है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर टू मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। और यह टू मेल न्यूक्लियाई मेल गैमेट का फॉर्मेशन या मेल गैमेट फॉर्म होता है। और इसके बाद
आगे की प्रोसेस होती है। आगे का प्रोसेस क्या होता है बेटा, तो आप सभी बच्चों को मालूम है। आगे का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो अच्छे से समझ में आ गई होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल हम लोग जानेंगे। ओके, तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।